हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हेनरीज लॉ पर न्यूमेरिकल। ठीक है ना। हेनरीज लॉ पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, हेनरी के नियम पर जो सवाल पूछा जाता है उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, मतलब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल या एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया है। उसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ आइडियाज़ आपको डेवलप हो जाएंगे और इसी तरह जो बाकी ये क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा और जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसको हमने क्वेश्चन लिया है इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे तो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को एक्यूरेट हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन का मतलब हिंदी में भी समझा देंगे और इंग्लिश में भी समझा देंगे, दोनों स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक्यूरेट हिंदी में जो एज इट इज लिखा हुआ है, जैसा हमने लिखा है, ये क्वेश्चन हिंदी में कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2.4। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 2.4 है वही क्वेश्चन लिया है इसने, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी वाले अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे उनको मिल जाएगा और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी मिल जाएगा उनके बुक में। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ N2 गैस, क्वेश्चन है हमारा, इफ़ N2 गैस, वो नाइट्रोजन गैस, इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? वाटर कितना लिया है? 1 लीटर लिया है। Assume that nitrogen gas exerts a partial pressure of 0.987 bar, यानी नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, वाटर का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अच्छा, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट है वो भी दे रखा है, हेनरीज कांस्टेंट वो किलो बार में गिवन है और नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर वो बार में गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा आपको। अच्छा, नाइट्रोजन गैस का जो पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वाटर में डिजॉल्व करने वाला, उसमें इनका टेम्परेचर फिक्स है 293 केल्विन। तो टेम्परेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो भी रोल हो किसका है? पार्शियल प्रेशर का है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो लिया है इसमें क्या लिया है? नाइट्रोजन गैस लिया है। ठीक, नाइट्रोजन गैस लिया है, नाइट्रोजन गैस लिया है, इसको इन्होंने क्या किया है? वाटर में डिजोल्व किया। तो नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिजोल्व करने पर क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन में वाटर होगा और नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिजोल्व हो चुके होंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन होंगे। अच्छा, इसको डिजोल्व कैसे कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल में? इन्होंने एक, मान लीजिए फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क में कितना वाटर लिया? 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है ना, कितना लिया? 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है ना, मान लीजिए वाटर कितना है? 1 लीटर है, ये वाटर है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर लिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन गैस को बबल करके डिजॉल्व किया। मतलब कोई नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ सिलेंडर लिया होगा इन्होंने और उसमें डिलीवरी ट्यूब होगी जिसको इसने इसमें इन कर दिया, फिर वहाँ से उसको पास किया तो इसमें बबलिंग हुई होगी, तो कुछ नाइट्रोजन यहाँ अंदर आती है। ठीक है ना, कुछ बबल के थ्रू जो है क्या होती है? बाहर निकल जाती है, ऐसे बबल के थ्रू, लेकिन कुछ इसमें डिजॉल्व हो जाती है। ये न्यूमेरिकल में किया है और इस न्यूमेरिकल में, अच्छा हिंदी वाले भी समझ लें, नाइट्रोजन गैस को पानी में घोला गया है। कैसे? इस तरह से, मतलब वाटर ले लिया हमने, पानी ले लिया एक फ्लास्क में, जिसमें नाइट्रोजन से भरा हुआ कोई गैस सिलेंडर ले लिया होगा, उसमें निकास नली निकली होगी, निकास नली को पानी में डुबा करके गैस को छोड़ा गया होगा, जिससे बुलबुले निकले होंगे। ये बुलबुले हैं गैस के, तो बुलबुले जो है बाहर निकलते हैं नाइट्रोजन गैस के, लेकिन उसी दौरान कुछ नाइट्रोजन गैस के अणु जो है पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, जो पानी में घुल रहे हैं वो कितने मिलीमोल घुल रहे हैं यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? यहाँ पर दिया है पार्शियल प्रेशर PN2 दिया है, कितना दिया है? 0.987 बार दिया है। ठीक है ना, कितना दिया? 0.987 बार।
अच्छा, KH कितना दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो ये दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं, तो ये दिया है 76.48 के बार दिया, ध्यान रखिएगा, ये बार में दिया है, के बार में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल इसमें डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना, नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल इसमें डिसॉल्व होंगे, मीन्स हमसे NN2 पूछा है, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इतनी चीज़ें दिया है और T इसमें कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हेनरीज लॉ क्या होता है, यहाँ होगा PI मीन्स PN2 इज इक्वल टू होता है KH इंटू XN2। XN2 मीन्स नाइट्रोजन का मोल प्रभाज, उसका मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से XN2 निकाल सकते हैं हम, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, PN2 अपॉन क्या आ जाएगा, KH। तो आपको पता है PN2 कितना है स्टूडेंट्स, PN2 हमारा कितना है 0.987 बार में दिया है, अपॉन KH की वैल्यू कितनी है 76.48 किलो बार दिया है। ध्यान रखिए किलो बार में, ये बार में है, इसको आपको बार में चेंज करना होगा, तो इंटू कितना कर देंगे 1000, तो नीचे ही आप क्या करिए इंटू 1000 कर दीजिए, ये भी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से XN2 आ जाएगा ना, यहाँ से XN2 आ जाएगा। अब जब XN2 आ जाएगा तो आप जानते हैं, आपको यहाँ पता है कि XN2 इज इक्वल टू यानी बराबर क्या होगा, NN2 मतलब नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, मतलब सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा NN2 प्लस NH2O, ऐसा कर सकते हैं ना, बताइए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन में यानी मोल प्रभाज किसका, नाइट्रोजन गैस का, यहाँ बहुत कम आएगा। क्यों कम आएगा, डेटा आपको देख के लग रहा होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू 0.987 है, 0 पॉइंट समथिंग है, और नीचे वाली वैल्यू 76.48 इंटू 1000 नीचे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ जो नंबर मिलेगा सॉल्व करने पर बहुत छोटा मिलेगा, इसका मतलब ये रहा कि नाइट्रोजन गैस का जो मोल प्रभाज है बहुत कम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज वेरी लेस। जब ये बहुत लेस होगा, बहुत कम होगा, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये नीचे वाली वैल्यू है मोल प्रभाज वाले सूत्र में, इसमें इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमने पहले बताया है आपको कि जहाँ पर विलयन का मोल प्रभाज, विलयन के मोलों की संख्या लेते हैं, अगर विलयन में विलय के मोलों की संख्या बहुत कम है तो वहाँ पर विलय के मोलों की संख्या को नकारात्मक मान लेते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होते हैं, तो उस केस में हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, XN2 आपको पता लग गया, यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं आप, आपको NN2 निकालना है जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर NN2 हटा दिया आपने, बचा क्या, NH2O बचा। तो NH2O मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अभी आपको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ा था, आपको बताया था उसमें कि वाटर कितना लिया है, वाटर इन्होंने लिया है 1 लीटर। जब ये 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। जो वाटर का हमें W मिल गया 1000 ग्राम, तो इसका मास कितना आ जाएगा 18, H2O निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, ये मान लीजिए आपने निकाल लिया, इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, NH2 निकाल करके ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। इसी को और करके हम लिख सकते हैं, जो है XN2 इक्वल टू NN2 अपॉन NH2O। हमें यहाँ क्या चाहिए, NN2 चाहिए, तो भी निकाल लेंगे उसको हम रखते, ठीक है। हमें NH2 चाहिए, NH2 इक्वल टू होगा W अपॉन M,
यानी वाटर का गिवन वेट ग्राम में और उसका मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है 1000 ग्राम अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सम कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब इनको जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाता है 55.55। मतलब NH2 भी आपको पता लग गया, इसे आपने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली आ जाएंगे। जब ये निकाल लेंगे आप तो यह आएगा मोलों की संख्या, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब नाइट्रोजन गैस के कितने मिली मोल पानी के अंदर घुलेंगे, घुल करके विलयन बनाएंगे, ये निकालना है। अभी तो आपने यहाँ पर मोल निकाला है, अब जो भी आपने मोल निकाला है उसी को आप क्या करिए मिली मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया था हेनरीज लॉ से। तो स्टूडेंट्स इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, यदि समस्या होगी तो हमसे पूछिएगा। हमने यहाँ पर कोई आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाला है, बस आपको एक मेथड समझाया है कि ऐसे सॉल्व करते हैं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसको आप ठीक तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट देखिए कहाँ पर क्या गिवन। तो जो भी गिवन एंटिटीज़ हैं उनको पहले आप राइट नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे अपने लैंग्वेज में उसे लिख लीजिए। इसके बाद जो पूछ रहा है न्यूमेरिकल में उसके आगे क्वेश्चन मार्क, फिर सोचिए कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि ये वाली वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल आए। तो उसके लिए हम अपनी IQ लगाते हैं, मतलब अपनी IQ लगाइए और सोचिए कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, उसको कैसे निकाला जाएगा, तो चीज़ें आपकी मेंटेन होती चली जाएंगी। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसे सॉल्व करिएगा और दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।